सुरेंद्र कुमार दुबे जी हैं, सर मेरी बच्चियां 4 साल की हो गई है, 5-6 बार एआई करवा चुका हूं पर ग्याबिन नहीं हो रही है। डॉक्टर बता रहे हैं कि इन्फेक्शन या परेशानी नहीं है, सर प्लीज कुछ आप सजेस्ट कीजिए। देखिए, अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई भी परेशानी या इन्फेक्शन नहीं है तो फिर फर्स्ट टाइमर ठहर क्यों नहीं रही है। आज हम चर्चा कर लेते हैं, विस्तृत चर्चा, इसके नहीं ठहरने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 जो रीजन हो सकता है वो रीजन हो सकता है फ्रेंड कि गन पासिंग नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एआई गन होती है, एआई गन जो होती है वो फर्स्ट टाइमर में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से, छोटी होने की वजह से या किंक्ड घूमी हुई होने की वजह से गन पासिंग की प्रॉब्लम आती है। तो पहली चीज क्या आ सकती है, वो आ सकती है गन पासिंग। तो वो आप उनसे पूछ लीजिए कि कहीं गन पासिंग में तो दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरी जो दिक्कत आ रही है वो आती है फ्रेंड साइलेंट हीट की। तो क्या कहीं वो साइलेंट हीट में तो नहीं आ रही है? भाई आप ये भी उनसे पूछिए या आप अपने आप से पूछ लीजिए कि बोल करके आ रही है या यूं ही उछल कूद कर रही है। तो साइलेंट हीट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। साइलेंट जो आती है वो साइलेंट ही आती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, बेटर जो तरीका है वो ये रहेगा कि आप साइलेंट हीट को पहचानिए कि वो किस दिन से हीट में आ रही है, और जिस दिन वो हीट में आ रही है उसके दूसरे दिन आप उसको सीमेंट डलवाइए। कब डलवाएंगे, एआई कब करवाएंगे? सेकंड डे आप उसकी एआई करवाइए। नंबर 1 बात तो ये हो गई कि आप सेकंड डे एआई करवाएंगे। एआई करवाने के बाद आप अपनी बछड़ी को नोटिस कीजिए, क्या वो और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दे रही है क्या। अगर दूसरे दिन फिर से ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दे रही है, इसका मतलब वो आपको एक एआई थर्ड डे और करवानी पड़ेगी, यानी तीसरे दिन फिर से आप उसकी एआई करवाइए। और अपने पशु चिकित्सक महोदय से पूछिए कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमें हार्मोन्स के इंजेक्शन आते हैं, जिनमें जीएनआरसी के भी आते हैं, एफएसएस के भी आते हैं, एलएस के भी आते हैं, तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के भी आते हैं। तो अलग अलग हार्मोन्स के इंजेक्शंस आते हैं, तो आप उनकी सलाह से यूज़ कर सकते हैं। कौन से हार्मोन की कहाँ कमी चल रही है, कहाँ अधिकता हुई है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं और फिर ये सेट वो कर देंगे। अगर मान लीजिए जानने में परेशानी आ रही है, या आप जानना चाहते हैं, या पशु चिकित्सक महोदय कोई देख रहे हैं वीडियो वो जानना चाहते हैं, तो हमारा इनफर्टिलिटी का कोर्स अपलोड हो चुका है। और इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा देने में, हीट में आने में और ग्याबिन होने में जो समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं को हमने हमारे इनफर्टिलिटी के कोर्स में डाल दिया है। आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट बातों को जान सकते हैं कि आखिर कहाँ क्या हुआ है। बाकी ये जो 2 काम हैं इनकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, आप कंफर्म कंसीव करवा लेंगे। इसके अलावा जो बात आती है वो ये आती है कि क्या आपने उसे ट्रेस मिनरल दिए हैं, क्या आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई है। ये दोनों पहले सब्जेक्ट है, इसको पूरा कर लीजिएगा। डिवॉर्मिंग और ट्रेस मिनरल्स देना जरूरी है, क्योंकि जब इन्फेक्शन नहीं है तो क्या हुआ है भाई, इन्फेक्शन नहीं है तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। पेट में कीड़े हो सकते हैं, मिनरल्स की कमी हो सकती है, या फिर गन पासिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर साइलेंट हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये 2 समाधान मैंने यहाँ लिख दिए, 2 आप अपने मन से कर लेना। पेट के कीड़े मारने की दवा और चिलिटेड जो मिनरल्स होते हैं उनकी गोलियां आती है, वो आप देना शुरू कर दीजिए। तो भाई बिल्कुल सेट हो जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 1 2 3 4 OTP लगा लीजिए और उसके फ्री लाइव में जाकर के प्रश्न कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन